अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से धरती पर आ रही महाप्रलय को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो सहित अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और चीनी अंतरिक्ष एजेंसी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसियों की आपातकाल मीटिंग को भी आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से कई महत्वपूर्ण आंकड़े, कई महत्वपूर्ण जो सैटेलाइट से मिले डाटा हैं उन्हें इनके बीच में रखा जाएगा, क्योंकि हमारे सौरमंडल में ये जो तबाही आ रही है वो लगातार कई ग्रहों को प्रभावित करते हुए आ रही है और इससे धरती पर ये कितनी तबाही मचाने वाली है इस बात का भी स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इस वक्त इसको लेकर के एक बड़ी चेतावनी जाहिर कर दी है पूरे देश के लिए, जहां पर भारत के 8 राज्य अगले 4 से 5 घंटों में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से भी अपने कई शहरों को अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सिर्फ कई शहरों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लेकर के अलर्ट भी अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। तो वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक बड़े मिशन को भी अंजाम देने वाला है। इस मिशन में अमेरिका क्या करने वाला है, साथ ही इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, जिसका प्रभाव भारत के भी कई राज्यों में पड़ सकता है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर, पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। साथ ही अपने राज्य और अपनी जगह को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा ताकि आपको इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, बीते कई दिनों से लगातार सूर्य से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन जो कि धरती की तरफ बेहद तीव्र गति से बढ़ रहा है और साथ साथ धरती पर 3 एस्टेरॉइड्स के टकराने की भी संभावना बताई जा रही है और इन सभी को लेकर के दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां हैरत में पड़ चुकी हैं, क्योंकि अभी तक ये दोनों घटनाएं एक साथ कभी भी सामने नहीं आई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये दोनों घटनाएं एक साथ धरती की तरफ आती हैं तो रेडिएशन की वजह से हमारे तमाम जो उपग्रह हैं जो धरती के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और जिनकी मदद से एस्टेरॉइड्स कितने धरती के करीब आ चुका है और वो कितनी धरती के करीब से गुजरने वाला है, इस बात की पुख्ता जानकारी निकाली जाती थी, वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस रेडिएशन की वजह से कई हमारे उपग्रह तबाह हो जाएंगे और इसी चीज़ ने वैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ा दिया है। तो वहीं इस घटना को लेकर के भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि दुनिया भर के तमाम देशों में इसके गंभीर प्रभाव पहले ही दिखने शुरू हो जाएंगे, यानी कि इन एस्टेरॉइड्स के टकराने से पहले ही धरती पर इसके कई बड़े असर दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसमें सौर फ्लेयर्स के साथ सौर रेडिएशंस का असर शामिल होगा। इसकी वजह से कई जगहों पर कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो सकता है। तो वहीं कई जगहों पर संभवतः ये भी हो सकता है कि तापमान में अचानक से कई डिग्री का परिवर्तन भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही हमारे धरती के नीचे मौजूद कोर को भी ये प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और इसी चीज़ ने वैज्ञानिकों की चिंता को भी बढ़ा दिया है, यानी कि धरती पर इसकी वजह से काफ़ी बड़ी आफत आ सकती है, क्योंकि इसकी वजह से कई जगहों पर आगजनी, भूकंप जैसी घटनाएं, तो वहीं कई जगहों पर सुनामी जैसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से सुनामी जैसे हालात भी पैदा होंगे। और इसी वजह से अमेरिका ने अपने कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के आंकड़ों की माने तो अब तक मिले सभी डाटा के मुताबिक इस वक्त बड़ा कंक्लूजन सामने आया है। अमेरिका का जो कहना था कि ये अगले 1 से 2 दिन में ये प्रभावित करेगा, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से इस बात की स्पष्ट जानकारी साझा की गई है कि अगले 2 से 4 घंटों में ही ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा और इसके साथ ही इसको रोकना भी मुश्किल हो जाएगा।
हालांकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अब एक बड़े मिशन की लॉन्चिंग की जाएगी जो पूरी दुनिया के लिए बेहद शांतिपूर्ण माहौल बनाने वालों में से होगी और इसी वजह से अमेरिका अपने इस मिशन को पूरी तरह से तैयार कर चुका है। लेकिन भारतीय मिशन को लेकर के ये कह रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेरिका द्वारा किए जा रहे इस मिशन से कुछ परेशानियां भी सामने आ सकती हैं, यानी कि अगर रेडिएशन अधिक होता है तो इसे रोक पाना लगभग मुश्किल हो जाएगा और इसके साथ ही जो एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी निकाल पाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो वेव्स हमारे उपग्रहों की मदद से तैयार की जाएंगी वो इसी परत में जाकर के रुक जाएंगी और इस वजह से धरती की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉयड्स को भी डिटेक्ट नहीं कर पाया जा सकेगा। वहीं इसरो का यह भी कहना है कि अब तक आ रहे किसी भी एस्टेरॉयड से बड़े आकार के ये एस्टेरॉयड बताए जा रहे हैं जो लगातार धरती की तरफ बेहद तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, जो कि 28 जून को हमारे धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगे और 29 जून की रात लगभग 2 बजे के आसपास इससे धरती से टकराने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि एक तरफ तो तबाही आ ही रही है तो वहीं दूसरी तरफ से एक और बड़ी आफत को लेकर के वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का यह भी कहना है कि भारत के 8 से ज़्यादा राज्य अब इस तबाही में प्रभावित होने वाले हैं, यानी कि भारत के वो राज्य जिन पर पहाड़ी क्षेत्रों का प्रभुत्व है, यानी कि जो जहां पर पहाड़ हैं जो सामान्य भूमि से ऊंचे हैं उन पर तो इसका असर होगा ही होगा, बल्कि उसके नीचे तलहटी में मौजूद जितने भी राज्य होंगे वहां पर भी इसका बड़ा खतरा होने की संभावना है। इसको लेकर के माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो राज्य हैं वो भी इससे प्रभावित होने वाले हैं और इसको लेकर के बहुत ही कम समय में अगले कुछ एक घंटों में ही इसरो की तरफ से कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की जा सकती हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से कई बड़े अलर्ट भी जारी किए जाएंगे, साथ ही अमेरिका की स्थिति को भी अवलोकित किया जाएगा। वहां पर जैसे ही कोई बड़ी घटना होती है उसके साथ ही भारत में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकेंगे। इसको लेकर के जैसे ही कोई खबर आती है, जैसे ही कोई अपडेट आती है, उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही अपनी राज्य और अपनी जगह को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपसे जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।